एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। लामा फेरा हीलिंग सेशन के दौरान क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस होते हैं, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है जब आप बात करते हैं किसी बहुत ही अच्छे पावरफुल हीलिंग मोडालिटी की। तो उसके अंदर ड्यूरिंग द सेशन क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हीलर्स है भी, कितने लोग ऐसे हैं कि जो हीलिंग नहीं भी करते। तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि उसके अंदर क्या होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा कि ड्यूरिंग लामा फेरा हीलिंग सेशन या तो अट्यूनमेंट, दोनों ही चीज़ों में अनुभूतियाँ क्या हो सकती है किसी भी इंसान को। तो बहुत ही मेरेकल वाली अनुभूतियाँ होती है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, वीडियो देखिए पूरा और जुड़े रहिए एंड वॉच इट टिल द एंड। क्या आप स्वास्थ्य समस्याओं, वित्तीय बाधाओं या रिश्तों में तनाव से परेशान हैं? लामा फेरा हीलिंग आपके लिए समाधान ला सकता है। ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी, संस्थापक सन मून सोल के मार्गदर्शन में आप सीख सकते हैं इस प्राचीन उपचार प्रणाली के रहस्य। यह वर्कशॉप न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि वित्तीय स्थिरता और रिश्तों में सामंजस्य भी लाएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां प्राचीन मंत्र और शक्तिशाली ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन में संतुलन और शांति आएगी। अभी रजिस्टर करें और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करें। सन मून सोल के साथ जुड़ें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। वेलकम बैक एवरीवन। सो लामा फेरा हीलिंग सेशन एक तो जिस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा टेक्निकली समझ लो कि जिस किसी वक्त सपोज किसी को मॉर्निंग में 10 बजे का टाइम दिया गया है और 10 से 10:30 एवरेज पकड़ के चलो, आधे घंटे का सेशन चलने वाला है। तो उस दौरान वो जो भी स्टूडेंट है, पेशेंट है, क्लाइंट है, उसको ये बोल दिया गया होता है कि वो टाइम आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी ना करे, तो मेडिटेशन में बैठ जाए या तो लेट जाए, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। वो इसलिए ताकि लामा फेरा की जो हीलिंग है वो डायरेक्ट वर्क करती है, हैवी हीलिंग है। कई बार ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स का, क्लाइंट का टाइम फ्रेम फिक्स किया गया, अब किसी का 21 डेज तक हीलिंग चलने वाला है, तो एक बार फिक्स हो गया स्लॉट कि दोपहर को 2 बजे होगा, 2 से 2:30 बजे। तो फिर रोज रोज वो टाइम कंफर्म नहीं करना होता, वो टाइम पे हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट्स को जो भी टाइम दिया, वो टाइम पे उन लोगों को कुछ इमरजेंसी आ गई और वो मेडिटेशन में नहीं बैठ पाए या कुछ और कारण हो गया और हमें इन्फॉर्म भी ना कर पाए हो। और उस वक्त कितने क्लाइंट्स का ऐसा हुआ कि ऑफिस में काम कर रहे थे, या तो कितने का ऐसा हुआ कि ड्राइव करना कर रहे थे, या तो कुछ और काम कर रहे थे कि जो उनको हो गया कि अर्जेंसी आ गई और भूल गए कि इस टाइम पे रिसीव करना था हीलिंग्स। और ऐसा इन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कि एकदम से जैसे नींद आ रही हो, गहरी ट्रांस में जा रहे हो, डे ड्रीमिंग्स जैसा चालू होना, कुछ ना कुछ विजुअल्स देखना, ये सब चालू हो गया। तो यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि क्लाइंट अभी वर्किंग है, बिकॉज यहाँ पर वही अज्यूम करके चला जाता है कि मेडिटेशन में बैठना है क्योंकि इसको रिसीव करना है। तो जब हमें अपडेट दिया जाता है कि आज ऐसा हुआ और पता चलता है कि क्लाइंट तो मेडिटेशन में बैठा ही नहीं था या तो साइलेंट रहा ही नहीं था उस वक्त, सो दिस इज एक्चुअली अ वार्निंग पॉइंट ऑल्सो कि जब भी आपको लामा फेरा के हीलिंग रिसीव करना है तो एक ऐसे टाइम पे रिसीव करो जब आप फ्री होते हो। डेली का ऐसा टाइम चुनो और आप रिसीव कर सको। जनरली कितने लोग ऐसे होते हैं कि इनको हील करना है तो उनका जब सोने का टाइम होता है, लोग दोपहर में भी कितने लोग रेस्ट करते हैं, तो वैसे टाइम पे हम करते हैं, या तो फिर रात को अवॉइड करके मॉर्निंग आवर्स में भी कर लेते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हो गया
या कुछ ऐसा, कि जब वो सो रहे होते हैं, कितने लोग लेट उठते हैं, लाइक 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं कोई, तो उनकी हीलिंग 6 बजे के आसपास स्लॉट फिक्स किया जाता है। पर्पस ये है लामा फेरा हीलिंग का कि इसमें बहुत कुछ अनुभव होता है, डायरेक्टली एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, तो नेगेटिविटी के साथ एनकाउंटर होता है। तो कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उनको ड्रीम्स नहीं आ रहे थे, तो ड्यूरिंग दिस हीलिंग जब चल रहे थे तो ड्रीम्स आने चालू हुए। और ये अर्ली मॉर्निंग का हीलिंग जो होता है, तो अर्ली मॉर्निंग की हीलिंग में सुबह के सपने जो दिखते हैं वो याद भी रह जाते हैं। तो कितने लोगों ने शेयर किया कि ऐसे ऐसे सपने आने चालू हुए, और ड्रीम्स के माध्यम से भी हीलिंग होता है, बट लामा फेरा भी उस वक्त उसको कुछ ना कुछ इंजेक्ट कर रहा था। तो उन लोगों को ये चीज़ें फील होनी चालू हो गई कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें ड्रीम्स के थ्रू देखते हैं, विजुअल्स के थ्रू, तो आपके इमोशंस में मेमोरीज रहती है और आपको फील होने लगता है। सो ये एक्सपीरियंसेस है जो लोगों को फील होते हैं ड्यूरिंग द सेशन। कितने लोगों को ऐसे विजुअल्स आते हैं जो उनके पास्ट लाइफ्स के हो गए या कुछ और चीज़। कितने लोगों को एकदम से ही अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है, या ऐसे लोग याद आ जाते हैं कि जो 15-20 सालों से टच में नहीं थे, वो विजन में आ गए। सो ये पर्पस क्या है लामा फेरा का, कि आपका डीप रूटेड जो भी है इश्यू, जहाँ से भी आ रहा है, तो वहाँ से ये हील करता है। सो दिस कैन हैपन कि आपकी मेमोरीज कहीं से भी हो, कुछ भी हो, वो आपके सरफेस पर आपके विजन्स में लाता है। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस भी होता है, आगे मैंने सेंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, कि एकदम से ही ड्यूरिंग दिस सेशन लेग्स में, या तो हेड में, या तो स्टमक में, या तो हाथ में, कहीं पे भी बॉडी में पेन होने लगा, सेंसेशंस आने लगे, कभी कभी कुछ गर्म लगने लगा, ठंडा लगने लगा, एनीथिंग कैन हैपन। सो ये सब ब्लॉकिंग होता है, जो शरीर के अंदर भी होता है, एनर्जीज के अंदर होता है, इमोशंस के अंदर होता है। कितने लोगों को ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है कि ड्यूरिंग द हीलिंग उन लोगों को रोना आ जाता है, इमोशनल हो जाता है, डिप्रेसिव सा फील हो जाता है, बिकॉज लामा फेरा का जो काम है वो है सोल रियलाइजेशन। सोल रियलाइजेशन का मतलब है आपको जब सत्य दिखने लगता है, तब आपके अंदर ये एक चीज जागृत हो जाती है कि जो भी सब कुछ आप देख रहे हो वो सब इल्यूजन है। तो आप फिर डिटैचमेंट फील करोगे ही, और ये डिटैचमेंट ही आपको स्पिरिचुअल बनाती है, और तभी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगता है। सो ऑल द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और कभी कभी मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी मैंने बोला हुआ है कि उसको प्रायोरिटी रखो, पैसे को प्रायोरिटी, इसलिए क्योंकि अगर आप कहीं पे अटके हुए हो, फंसे हुए हो मटेरियल वर्ल्ड में, तो फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। इसीलिए मटेरियली आपको बैलेंस होना सबसे पहला काम होता है, जो लामा फेरा उसी पे काम करने लगता है। सो दिस कैन हैपन। कितने लोगों को लामा फेरा हीलिंग सेशंस के दौरान जो इंट्यूटिव नहीं होते, साइकिक एबिलिटीज नहीं होती, वो डेवलप होना चालू हो जाता है। इनको ये होने लगता है कि कोई चीज होने वाली है, तो पहले से उनको सपने में या तो दिखने लगती है, या तो फिर उनको विजन आने लगते हैं, या पता चलने लगता है। और ये भी एक्सपीरियंस उन लोगों ने शेयर किया हुआ है कि सर ये पहले हमें दिख गया था, पता चल गया था, और ये हुआ कुछ दिनों बाद। कितने अपने फैमिली मेंबर्स का कुछ डेथ होने वाला हो या कुछ ऐसा, उनको कुछ दिनों पहले दिख गया था, और ये चीज घटनाएं घटित होती है। तो लामा फेरा जो है ड्यूरिंग द हीलिंग सेशंस एंड अटैटमेंट, आपके अंदर बहुत कुछ अंदर जा करके एक सर्जरी कर देता है। सो जिसके जो रिजल्ट्स है वो मिरेकल बन के आते हैं, जो लोगों को खुद फील करके समझ में आते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस है कि वो इंसान शब्दों में शेयर नहीं कर सकता। ऐसी है बातें लामा फेरा हीलिंग सेशंस की। तो जब आप हीलिंग सेशंस या तो अटैटमेंट कुछ भी रिसीव करोगे, तो यू हैव टू बी रेडी कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कि जो आपने कभी सोची ही ना हो, वैसे आपके सामने आपके सरफेस पर आएगी। अगर प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, तभी वो चीज़ दिखेगी कि नॉर्मल चीज़ नहीं है ये, कि कुछ अलग डायमेंशन में से काम हो रहा है। दिस विल हैपन विथ लामा फेरा। तो सबको ये एक्सपीरियंस होता है, और ये अनुभूतियाँ करनी चाहिए, क्योंकि हम अभी ये जो जीवन जी रहे हैं, हमें नहीं पता हमने कितने पास्ट
में लाइफ जी चुके हैं, वी डोंट नो अबाउट इट, और हमें वो जानने की जरूरत भी क्या है, हमें हीलिंग करना है। तो हीलिंग पिन पॉइंटेड होता है। और समझो ये हीलिंग कैसे होता है कि सपोज कोई अपने पैसे को लेकर के हीलिंग कराने आया कि पैसा नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई हेल्थ को लेकर के, कोई रिश्तों को लेकर के, तो उससे रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज या जो भी कुछ है पिन पॉइंटेड, वो हम ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं, और उसको हील करने का काम करते हैं, जो क्लाइंट्स को भी फील होता है और हमें भी पता चलता है। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि ड्यूरिंग हीलिंग पिन पॉइंटेड काम होता है कि इस प्रॉब्लम की जड़ें कहाँ कहाँ पे है। तो वो चीज़ें आपको आगे चल के, लाइक अभी आपने सेशंस लिए, तो एक सेशन भी लिया वो फेल नहीं है, वो भी काम करता है, बट इट विल गिव इम्पैक्ट इनटू फ्यूचर। अब फ्यूचर में कब आ सकता है, अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस और डिसिप्लिन मेंटेन करते जाते हो तो जल्दी आ जाता है, नहीं करते तो थोड़ा देर, बट इट विल कम, डेफिनेटली इट विल कम। सो हीलिंग लामा फेरा से जो भी होती है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड विजन्स देगा, इंट्यूशंस देगा, मेमोरीज को सरफेस पे लाएगा, बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपको सेंसेशंस देगा, और आपको बताने की ट्राई कर देगा कि यहाँ पर इश्यू था जो अब हील होने जा रहा है और हील हो चुका है। दिस इज अ पावर ऑफ लामा फेरा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए जुड़े रहिए इस सीरीज के अंदर। सी यू ऑल, डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।